ओम शांति 24/6/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 15/12/63। आज के दिन आज स्मृति दिवस है मम्मा का। आज के दिन मम्मा संपूर्ण बनी थी, फरिश्ता बन गई थी। मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। दुख और सुख हमारे कर्मों से मिलता है। जो जैसा करता है इस हिसाब से उसे सुख और दुख मिलता है। तो दुख और सुख का संबंध हमारे कर्मों से है। इसको किस्मत नहीं कहेंगे। कई दुख और सुख किस्मत समझ लेते हैं कि ये जो किस्मत में होगा, परंतु ये समझना जरूरी है किस्मत किसने बनाई। ना किस्मत परमात्मा ने बनाई, ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है। दुख और सुख जो मनुष्य भोगता है उसे बनाने वाला मनुष्य खुद है। क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है तो दुख सुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य खुद की हो गई। ये कॉमन कहावत है, जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है, जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। जो मनुष्य अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता करने वाला, तो मनुष्य गीता में भी वर्णन है, जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। तो मनुष्य अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता करने वाला खुद है। मनुष्य के साथ जब ऐसा कुछ होता है, जैसे लड़ाई झगड़ा होना, अकाल मृत्यु होना, तो जोश में आकर भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। परंतु ये सब भगवान थोड़ी करता है। भगवान तो दुख करता, सुख करता है। इसलिए जब कोई दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं। दुख के समय भगवान याद आता है। क्या दुख के समय जो याद आता है वह दुख दे सकता है? नहीं दे सकता है। जब कोई दुख आता है तो ऐसा लगता है दुख भगवान ने दिया है, परंतु अंदर से ऐसा लगता है वो तो मेरा सुख दाता है। क्योंकि सुख के लिए हम भगवान से सहारा मांगते हैं कि हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। लड़ाई झगड़े के समय भी भगवान को याद करते हैं, उससे शांति मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भगवान से उसके लिए सद्बुद्धि मांगते हैं। किसी भी बात में दुख या कष्ट हो तो कष्ट में याद भी उस परमात्मा को करते हैं और उसी से मांगते हैं। जब उससे मांग रहे हैं, इसका मतलब वह उसका दाता है, सुख का दाता है और वही हमको सुख देगा। मानते भी हैं कि इन सब बातों का इलाज उसके पास है। हमारी जो हैबिट चलती है, भल कोई मनुष्य भगवान को जानते हैं या नहीं जानते हैं, परंतु दुख के समय भगवान को जरूर याद करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माय गॉड। तो यह समझने की बात है कि हम जिसको याद करते हैं, क्या उसका हमारे दुख से कोई कनेक्शन है। अगर भगवान दुख देता तो जो दुख देता है उसे कोई याद नहीं करता है, उसे क्यों कोई याद करेगा। भगवान के प्रति सदा प्रेम आता है और दुख के समय तो खास प्रेम आता है। अंदर में ऐसा आता है कि जैसे वह हमारा बड़ा मित्र है। अंदर वह खुशी आती है तो ज़रूर हमारा उनके साथ सुख का संबंध है, तो दुख का कारण ज़रूर कोई और है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस चीज़ से हम छूटना चाहते हैं वह चीज़ हम अपने लिए खुद ही बनाते हैं। तो जिस बात से हमें परेशानी है उसकी पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इन बातों को समझने के लिए कई बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं, समय नहीं, क्या करें, गृहस्थ धंधा है आदि संभालने कि गृहस्थ धंधा संभालें या ये करें या वह करें, क्या करें। इसलिए वह देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। तो इन सब बातों का पता निकालना चाहिए। तो जानकारी के लिए बताया जाता है कि जिन चीज़ों की तुमने मेरा समझा है वही दुख का कारण है, और इस दुख को मिटाने का इलाज क्या है वह भी जीवन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा दुख करता, सुख करता है, उसके पास जाना चाहिए और समझना चाहिए परमात्मा हमारे दुख करने आए हुए हैं। वह हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे हमारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान जो समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको समझ के पुरुषार्थ करना है, जिससे दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान हमें हमारे ही दुख नष्ट करने की शिक्षा देते हैं। कई तो इन सब बातों को ना समझने के ऐसे कारण देते हैं जैसे भगवान पर एहसान कर रहे हैं। कोई धन को माया समझता है, कोई शरीर को माया समझता है, परंतु माया 5 विकार है।
जो हमारे नहीं हैं, वो एक्स्ट्रा हैं जो हमें दुखी कर रहे हैं। जब ये अंदर आ जाते हैं तब धन संपत्ति शरीर संसार दुख का कारण बन जाते हैं। नहीं तो ये सब चीज़ें आत्मा के सुख के कारण हैं। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये सब चीज़ें दुख में आ गई हैं। तो अभी दुख का कारण माया 5 विकारों को अपने अंदर से निकालना है। ये 5 विकार भगवान ने नहीं दिए हैं, भगवान ने तो सुख की चीज़ें दी है। इनमें 5 विकार डालकर सभी चीज़ों को खराब कर दिया है। तो बाप कहते हैं इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझने का थोड़ा टाइम देना है। दुख को नाश करने की विधि निकालनी है, विधि सीखनी है। दुख को नाश करने की विधि सीखनी है। इसलिए कहा जाता है बार बार आओ, बात को समझो और उसे धारण करो। ये बातें समझना सिर्फ बूढ़ों का काम नहीं है, क्योंकि दुख सबके जीवन में है, सबको समझना है। परमात्मा पर हम सबका जो हक है उसे समझना है और उससे वो हक लेना है। सिर्फ उसे परम पिता परमात्मा नहीं कहना है। पिता से क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, उसको सुनना है और समझना है। एक दिन में ये सारी बातें समझ में नहीं आ सकती है, उसके लिए रोज आना होता है। आज की मुरली का वरदान, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, सच्चा सेवादारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।